कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, मुझे उसी की टेंशन हो रही है। और ऐसे में चने कहीं घिरेंगे भी नहीं। इस वाले पौधे को जो फर्स्ट टाइम देखेंगे ना वो तो डर ही जाएंगे भाई। कुरकुरा हो गया ख़त्म और अब डालेगी ये सीधे मेरे बैग में। ये देखो मेरा बैग ना कूड़ादान बना हुआ है। अब इतनी छोटी जोंक सच्ची खाएगी। मतलब यहाँ चोपता तुंगनाथ की मान्यता ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पर गांजा फूकने के लिए आओ, दारू पीने के लिए आओ। यहाँ पर हमारे भगवान तुंगनाथ जी निवास करते हैं, उनका पवित्र धाम है भाई। यहाँ की गरिमा बनाए रखिए। और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया कर रखा है। प्रीति बोल रही थी कि यहाँ पर बैठना है, बोला कि सोना है। आज सुबह सुबह उठकर जैसे मैं बाहर आई तो बाहर के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। दूर दूर की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों पर छाए हुए हल्के हल्के बादल और धूप की किरण से अभी अभी एक सुंदर सा प्यारा सा इंद्रधनुष भी बन गया है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। देखते ही देखते इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम पल भर में बदल रहा है। अभी मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ का नाम है लुईटी खर्क और यह जगह उत्तराखंड के पंच केदारों में से चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ मंदिर में जाने के लिए मुख्य पड़ाव है। परसों भी हम यहाँ पर रुके थे, नाइट स्टे किया था और कल जब हम भगवान जी के दर्शन करके वापसी आए तो नाइट स्टे हमने यहीं पर किया। अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो खच्चर हैं इनके मुँह पर थैला बांध रखा है क्योंकि ये अभी चने खा रहे हैं। उन थैलों पर चने रखे हुए हैं और मस्त मज़े से वो चनों का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे में चने कहीं घिरेंगे भी नहीं और उनकी खाने की टेक्निक ही अलग है। जैसे उनके मुँह पर चने आ रहे हैं ना तो वो ऐसे खड़े हो रहे हैं, जैसे मुँह से चने ख़त्म हो रहे हैं ना तो वो उस थैले को नीचे ज़मीन पर रख रहे हैं। आलोक, प्रीति और सुस्मिता ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। कर लिया? बहुत टेस्टी पराठे हो रहे। सच में? तो मैं भी चलती हूँ यहाँ अंदर किचन में। यहाँ पर मस्त गर्मा गर्म नाश्ता भी हो गया और भाई जी लोगों के साथ काफ़ी देर तक गपशप की, बहुत ही मज़ा आया। इनके साथ खूब हंसी मजाक हुई। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखना अपना। ठीक है, हाँ, गुड बाय। तो खच्चरों का खाना पीना भी हो गया। भाई जी ये थैली निकाल कर वापस लेकर आ गए हैं। ये देखो पूरा खाली कर रखा है उन्होंने। गुड़ और चने देते हैं। चलो बहुत बढ़िया टेक्निक है भाई। तो कल हम इस वाले टेंट में रुके हुए थे। यहाँ पर 7-8 लोग सोए हुए थे, जेंट्स इधर की साइड और लेडीज़ इधर की साइड। तो यहाँ लुईटी में जितने भी ये टेंट हैं ये इधर उधर के गांव के लोगों के हैं और बहुत सारे लोग हमारे व्लॉग भी देखते हैं। तो यहाँ अंदर चूल्हे पर बैठे हुए हैं 3 भाईजी लोग। लग गया चिन तुम लोग? ये भी पराठे बना रहे हैं। बोल रहे थे नाश्ता करके जाओ, चाय पी के जाओ। हम उनका लिवा अगर दिन होला कभी। ठीक है, दूसरे टाइम आएंगे फिर मिलेंगे। ख्याल रखना अपना। ठीक है, बाय बाय करो। बाय। हम लोग बोलते हैं कि चढ़ाई पर आफत आती है, उससे ज़्यादा आफत आती है डाउन पर। आज तो मैं मुश्किल ही उतर पाऊँगी। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल शाम को ना मेरे घुटने पर एक कट टाइप की आवाज़ आई, तो तब से ना घुटने पर ऐसे दर्द महसूस हो रहा है, कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। और ऐसे ही एक बार ना श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के टाइम पर भी हुआ था। तो देखते हैं क्या होता है। इन खूबसूरत हरे भरे घास के मैदानों में बुग्यालों का प्रसिद्ध फूल कुकड़ी का फूल बस खिलने ही वाला है। कुछ तो खिल चुके हैं लेकिन कुछ पौधों पर सिर्फ कलियां देखने को मिल रही हैं। इस वाले पौधे को जो फर्स्ट टाइम देखेंगे ना वो तो डर ही जाएंगे भाई। ये सांप की आकृति वाला पौधा है। ऐसा लगता है जैसे सांप ने फन फैलाया होगा और इसकी जीभ भी रहती है। इस यात्रा में पूरे रास्ते भर में हमको बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मिले। दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। और जितने भी लोग अभी ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना वो सभी लोग पूछ रहे हैं कि कितने घंटे का टाइम लगेगा, लुईटी तक कितने बजे तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये वाला जो पैच है ना वो सच में कठिन है। और जंगल के बीच से मुझे सामने पुंग खर्क भी देखने को मिल रहा है। अभी तो वहाँ पहुँचने में हमको बहुत टाइम लगने वाला है। मैं भी आज बिल्कुल आराम से चल रही हूँ क्योंकि रिस्क नहीं लेना है भाई। अगर ज़्यादा दर्द हो गया ना
तो फिर कैसे जा पाएंगे। आराम आराम से जा रही हूँ, स्टेप पर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया लेफ़्ट साइड वाले पैर के नी पे। कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, मुझे उसी की टेंशन हो रही है। यहाँ गिमगिमा पानी में पहुँचते ही एक बार ठंडे ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा देते हैं। और शायद पहले यहाँ पर एक ढाबा भी रहा होगा और सेंचुरी एरिया में होने के कारण वन विभाग के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। तो सुष्मिता अभी जोर जोर से चिल्लाने लग गई क्योंकि इसके पैर पर जोंक लग गई। रुक जा रे, रुक जा। अब इतनी छोटी जोंक सच्ची खाएगी? हो गया, उसने काटा। अब वहीं पे पैर मत रख, अब ये थोड़ा सा काटा उसने, अब उसको खुरच क्यों रही? ये देखो जोंक यहाँ पे रख दी। उत्तराखंड में आए हो और जोंक ना खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे उधर भी जोक लगता है, पर हमारे उधर जो जोक होते हैं ना, पहले खून चूसता है तब वो काटता है। ये तो खून चूसने से पहले इतनी तेज काटता तो खुजली होती है ना, दर्द थोड़ी नहीं होता। पुंग खर्क है यहाँ ऊपर पर, वहाँ पर बैठने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे बैठे क्योंकि हमारे पास खाने पीने की पूरी सामग्री थी। थोड़ा बहुत कुरकुरे चिप्स वगैरह खाए, कुरकुरा हो गया ख़त्म और अब डालेगी ये सीधे मेरे बैग में। ये देखो मेरा बैग ना कूड़ादान बना हुआ है, इसमें फुल भरा हुआ है ये सब चीज़ें। इन्होंने भी नहीं फेंका कहीं और इन्होंने भी नहीं फेंका कहीं, सारे दीदी के जेब में। वही तो। थोड़ी देर पहले हम सामने की पहाड़ी पर थे जहाँ पर दो सुंदर सुंदर वाटरफॉल अभी दिखाई दे रहे हैं और अभी हम इतनी दूर यहाँ इस वाले रास्ते पर पहुँच गए। तो कल हमको भाई जी मिले जो कि नारायणबगड़ चमोली से हैं और रुद्रनाथ यात्रा कल एक ही दिन में ऊपर गए और आज सुबह 7 बजे रास्ता लगे और अब यहाँ पहुँच गए। चलो बहुत बढ़िया, और वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है धन्यवाद। वो हमको बोल रहे कि भाई आप अभी तक यहीं पहुंच रहे हैं, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं बोला। और हम बोल रहे हैं, ये देखो उसने स्प्रे निकाल दिया। हम बोल रहे हैं हमारे साथ तो एक लड़की है प्यारी सी जो आराम आराम से चलती है। वैसे हमको भी तकलीफ़ हो रही है इस बार, मेरे पैर में पता नहीं अचानक से ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई। अभी हम सभी एक सुंदर से व्यू पॉइंट पर आ गए हैं और यहाँ से पूरी वैली का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। ऊपर ऊपर तो पहाड़ियों पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन नीचे बिल्कुल अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। नीचे बिल्कुल सगर गाँव नज़दीक है, सामने पर कौन सा गाँव है? गंगोल। गंगोल गाँव है और ग्वाड़ गाँव उधर साइड है। प्रीति निकाल दी है काली हिसूल और काली हिसूल सुष्मिता खाएगी फर्स्ट टाइम। हाँ, मैंने कभी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अच्छा खा तो खा, कुछ नहीं होता उसके अंदर, बढ़िया होती वो। कीड़े तो नहीं होते ना? नहीं, कीड़े क्यों होंगे। मीठी रसीली, बहुत टेस्टी होता है। हाँ हम खाते थे जब हम जंगल जाते थे ना, तो हम खाते थे। और तो दिखाई नहीं दे रही, सब लोगों ने खा ली। अभी तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई कि हम यहाँ छाँव में बैठ लेते हैं और साथ ही ये जो जैकेट है ना, इनको बैग में रख देते हैं। थोड़ी ऊपर तक तो ठंडा हो रहा था, लेकिन अब गर्मी शुरू हो गई है ना। ओ भाई, और यहाँ नीचे लोगों ने जो अपने ढाबे बनाए हुए हैं ना, उनकी छत में या तो तिरपाल ओढ़ा हुआ है या तो कुछ इस तरह से घास बिछाई हुई है। ऐसे हमारे इधर साइड बहुत लोग करते हैं। ऐसे में लोग अपनी गौशाला भी बनाते हैं। आलोक और प्रीति हमसे काफ़ी आगे थे और यहाँ पर बैठे हुए हैं शिव नंदी होटल में। तो यहाँ पर क्या करना है, बैठना है? बुरांस का जूस। अच्छा, तो यहाँ पर भाई साहब हमको पिला रहे हैं
ठंडे ठंडे बुरांस का जूस। भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बोली। अब तो इधर साइड फुल नेटवर्क आने लग गया है और सुष्मिता थोड़ी देर पहले से अपने घर वालों से बात कर रही थी और यहाँ पर रुद्रनाथ भगवान जी के दर्शन भी करा दिए। तो आप सभी लोगों को भी भगवान जी के दर्शन करा देते हैं। कुछ इस तरह से विराजमान हैं रुद्रनाथ भगवान जी। ठीक है भाई साहब, फिर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो देखते रहना। जरूर कभी हमारी उधर साइड आएंगे, हमारी उधर साइड आएंगे, जरूर मिलना। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अच्छा वो चलिए जी, फाइनली हम सभी लोग पहुंच गए हैं सगर गांव में। तो दीदी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे, बोला बहुत देर पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आया कभी तिरजुनान वे वाह। ठीक जी, हेलो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। आजकल छुट्टियां हैं तो सब मस्त मज़े से घर में हैं, तो इनके साथ फ़ोटो शूट कर लेते हैं अब। चलो ठीक है, तब मिलेला फिर कभी। आया तब मत आया वाह। हाँ, तो इस गाँव में बहुत सारे लोगों ने अपना होम स्टे खोला हुआ है। तो दीदी लोगों का होम स्टे यहाँ सामने पर है। चलो बढ़िया, कभी रुकेंगे आपके होम स्टे में। ठीक है, यात्री लोग भी जो भी आएंगे हम भेज देंगे। ठीक है, अच्छा लगा मिलके। ठीक है, बाय बाय। तो चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं सगर मार्केट में। यहाँ इस गेट से जब हम आगे की ओर बढ़े थे तब हम सोच रहे थे कि ऐसा टाइम भी आएगा जब हम श्री रुद्रनाथ भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो हम दर्शन करके वापसी भी आ चुके हैं और अभी तक हमको खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है। सच में बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा। तो चलिए जी, फाइनली हम कार्तिकेय होम स्टे में पहुँच गए हैं और यहाँ पर आंटी जी और भाई जी हमारा कब से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमने इनको काफ़ी दूर से फ़ोन किया था कि हमारे लिए खाना बना के रखना। बनी खाना? अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमको भी बहुत तेज़ भूख लग गई है। सुबह के टाइम एक पतला पतला पराठा खाया था। हम ही ने खुद उनको बोला था कि पतला पराठा बनाओ। और अब लंच कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं एक बार। तो जैसे ही यहाँ पर आकर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं। और सुष्मिता बोल रही है कि दीदी सोचो वहाँ ऊपर कुछ होगा भी, और हम लोग वहीं पहुँच के आए। वही तो, यहाँ पर से सच में ऐसे ही लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और हम उन बादलों के बीच खोए हुए थे और यहाँ नीचे बहुत ही ज़्यादा शोरगुल सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे इन सीढ़ी नुमा खेतों में रोपाई हो रही है। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी लंच करने के बाद काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहे और अब बढ़ते हैं घर की ओर सफ़र में आगे। और आज हमने फिर से जाना है चोपता वाले रास्ते से। तो यहाँ पर आंटी जी से विदा लेते हैं। सकरे सकरे रास्तों पर ऐसे ही होता है, बैक गियर भी लगाना पड़ता है बहुत बार, क्योंकि दोनों साइड से बड़ी बड़ी बस आ गई, तो अब क्रॉस होना मुश्किल है। तो अब यहाँ मंडल से चोपता तक पूरा जंगल वाला रास्ता और चढ़ाई वाला रास्ता है। इन घने घने जंगलों के बीच से सामने हमको बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिल रही हैं। एक पीक है उनमें से नंदा घुंटी और एक त्रिशूल फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, तो भाई को पता है, मैंने वो मैप में देखा था ना, वो ऐप है एक। अच्छा, उसमें सारी पीक हैं उसकी। आज बहुत दिनों के बाद ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से बादल हट गए हैं, जिसकी वजह से हमको ठीक सामने नंदा देवी पीक के दर्शन भी हो गए हैं। ये वाली देखिए जी। और हम रुके हुए हैं अभी चोपता मेन मार्केट से थोड़ा सा पहले। यहीं पर से हमको ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। वैसे तो हम इस व्यू पॉइंट पर रुके हुए थे इस हिमालयन थार को देखने के लिए, जो कि यहाँ पर आते हैं, झुंड में रहते हैं, लेकिन वो तो दिखे नहीं और सामने के पहाड़ियों के दर्शन हो गए। साथ ही बादल देखिए कितनी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई वाला एरिया है, तो बहुत तेज़ हवा चलती है। और जहाँ पर भी व्यू पॉइंट है ना, वहाँ पर देखिए गंदगी कुछ इस तरह से हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी डस्टबिन नहीं रखा हुआ है। ये देखिए
बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में, सारी जगह कूड़ा ही कूड़ा। सुष्मिता को तो आदत है ऐसे कोहरे के बीच में रहने की, है ना? आपके यहाँ भी इतनी तेज़ी से उड़ते हैं बादल? बहुत, एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। और आपके इधर साइड दार्जिलिंग में जितने भी व्यू पॉइंट हैं, देखने वाली जगह हैं, ऐसी गंदगी है? सब में यही हाल है ऐसा, मतलब मैंने यहाँ पे भी देखा ना। हाँ। चलो ये तो देवभूमि उत्तराखंड है, मतलब भगवान जी का सबसे वो है ना। हाँ। पर यहाँ पे भी इतना कचरा है, मुझे लगा था यहाँ पे नहीं होंगे, बट यहाँ तो वहाँ से भी ज़्यादा है। वही तो। पर ये ना, ये बहुत वो है, मतलब जो भी यहाँ पे घूमने के लिए जितने भी टूरिस्ट वगैरह जो भी आते हैं, दर्शन के लिए भी आते हैं ना, उनको ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्लास्टिक की बोतलें, कूड़ा कचरा, ये रैपर वगैरह हैं। साथ ही बियर बोतल हमको देखने को मिल रही हैं, और सामने पर ना दारू की बोतल भी हैं। मतलब जो लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं ना, बस एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। मतलब यहाँ चोपता तुंगनाथ की मान्यता ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पर गांजा फूकने के लिए आओ, दारू पीने के लिए आओ। यहाँ पर हमारे भगवान तुंगनाथ जी निवास करते हैं, उनका पवित्र धाम है भाई। यहाँ की गरिमा बनाए रखिए। और मैंने ना इस बार रुद्रनाथ यात्रा पर भी यही चीज़ नोटिस की, जितने भी लोग चल रहे ना उस चढ़ाई पर, सब एक बोले, मतलब उनकी लैंग्वेज ही बोलना कैसी थी कि माल कहाँ पे पिएंगे, कितना माल बचा हुआ है। मतलब उनको पता नहीं क्या है, क्यों वहाँ जा रहे हैं। इन सुंदर सुंदर बुग्यालों से कुछ कूड़ा इकट्ठा करके भी रखा हुआ है इन बड़े बड़े कट्टों में। इनमें शायद सिर्फ बोतल रखी हुई हैं, और इसके बाहर से लिखा हुआ है क्लीन उत्तराखंड, क्लीन हिमालयाज़। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया, और सामने की पहाड़ियों पर सिर्फ जो गांव हैं उनकी लाइटें देखने को मिल रही हैं। और अभी हम रुक गए हैं सुजान भाई के कैफ़े में। सुजान भाई ने बोला कि कॉफ़ी पी के जाओ बोला, और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया कर रखा है। प्रीति बोल रही थी कि यहाँ पर बैठना है, बोला कि सोना है। तो देखिए प्रत्येक टेबल में मेन्यू भी रखा हुआ है, आराम से बैठो, आराम से एंजॉय करो यहाँ पर। और अभी तो बाहर तो टूरिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ से दिन के टाइम पर बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और सुजान भाई आज हमारी सेवा में लग गए। क्या करें, थैंक यू सो मच। जब हम आते हैं तो आप भी लगे रहते हैं। अच्छा तो ये देखिए जी, गर्मा गर्म कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। अभी अभी घर से पापा का फ़ोन भी आया कि कहाँ पहुँचे। हमने बोला हम उसाड़ा में पहुँच गए। बोला जल्दी जल्दी आओ, बारिश शुरू होने से पहले आ जाओ। और हम यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए बैठ गए। अब क्या करें, बहुत टेस्टी कॉफ़ी बना रखी है, बहुत गजब। तो जैसे मैं यहाँ पर बैठी तो यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। वैसे थकान भी हो रखी है, मन कर रहा है यहीं पर सो जाते हैं। कॉफ़ी भाई जी ने पिला दी तो अब सोने का ही मन कर रहा है, लेकिन पापा का फ़ोन आ रहा है तो पापा की डर से उठ ही जाते हैं भाई। चलते हैं घर। ठीक है सुजान भाई, बाय बाय, फिर मिलेंगे। जल्दी आना। ठीक है बिल्कुल। तो चलिए जी, फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ घर पर। माँ पापा हम सभी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, तो अब हम सकुशल घर पर पहुंच गए। तो यहाँ पर काफ़ी देर पहले से खूब सारी गपशप हो रही है, और हम सभी माँ पापा के पास अपनी यात्रा का अनुभव बता रहे हैं। क्या चीज़ हमको अच्छी लगी, कैसा हमने दृश्य देखा, क्या क्या हमारे साथ हुआ, ये सब बता रहे हैं। और गपशप तो कल परसों तक चलती रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात एक मैं भूल गई थी आपसे शेयर करना, कि जो रुद्रनाथ ट्रैक है ना, उस पर मेडिकल की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मतलब जब भी आप यात्रा पर जाएं ना, तो अपने साथ कुछ इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह ज़रूर रख दें। तो हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम गई और दोबारा भी ज़रूर जाऊंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।